बट एक लेडी क्या कर सकती है कलीसिया में, हम उसके विषय में भी देखेंगे। हमारे पास 7 पॉइंट्स है, 1 by 1 हम देखेंगे। नंबर 1, बिब्लिकल टीचिंग ऑन मेल लीडरशिप। बाइबल हमें बाइबल की शिक्षा को देने के लिए मेन लीडरशिप को नियुक्त किया है, वुमेन लीडरशिप को नियुक्त नहीं किया है, परमिट नहीं किया है। बाइबल के अनुसार पुरुषों को ही कलीसिया के अगुवा के रूप में सेवा कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार दिया गया है या बताया गया है। सेकंड पॉइंट है, द ओरिजिनल वर्ड पास्टर इज मस्कुलाइन। मस्कुलाइन क्या है? मस्कुलाइन का मतलब होता है पुरुषों से संबंधित। तो पास्टर को मतलब के हो कि मस्कुलाइन हुनुपर्छ, मस्कुलाइन बनेको मतलब पुरुष हुनुपर्छ, पास्टरको हुनुपर्छ पुरुष हुनुपर्छ, स्त्री हुनु हुँदैन। नंबर 10, पैटर्न ऑफ मेल लीडरशिप इन अर्ली चर्च। आदि कलीसिया में, शुरुआत की कलीसिया में लीडरशिप रोल भी पुरुषों को दिया गया था, स्त्रियों को नहीं दिया गया था। यदि ऐसा होता तो पतरुस के जगह में जो पहली बार सुसमाचार प्रचार किया था, पतरुस के जगह पे मरियम प्रचार करती, मार्था प्रचार करती। वो मार्था जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाले गए, वो मार्था प्रचार करती, लेकिन पतरुस ने क्यों प्रचार किया? बपतिस्मा देने के लिए कोई स्त्री पानी में नहीं उतरा, परंतु पुरुष उतरा पानी में। 3000 लोगों की बपतिस्मा दी, पहली कलीसिया शुरू हुई। रेतों के काम 2 अध्याय पढ़ लीजिए। पहली कलीसिया शुरू हुई और उस कलीसिया में पहला रोल पुरुषों का था। किसका था? पुरुषों का था। क्यों? हम देखते हैं आगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का पहला पद। तो यह पहले चुनाव जो हुआ सुसमाचार प्रचार का पहला पड़ाव है ना, कितने पुरुषों को चुने ना? यहां लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस नगर और जगह को वह जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। माने खुद से पहले, है ना? यहां भी हम देखते हैं पुरुषों को भेजा। किसको भेजा? पुरुषों को भेजा। 70 चेले भेजे गए, वो भी पुरुष ही थे। और हम जानते हैं कि डिनोमिनेशंस में जब हम देखते हैं तो डिनोमिनेशंस वाले बोलते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों के अलावा और भी स्त्रियां भी थे जो यीशु के चेले थे, है ना? उसका नाम मेंशन किया गया है। मरियम मगदलिनी, मरियम, मार्था जिसके शरीर से भूतों को निकाला गया, ये लोग भी यीशु के पीछे चलते थे। ऑफ कोर्स सच है, वो यीशु के पीछे चलते थे, लेकिन उनको यीशु ख्रिस्त ने सुसमाचार प्रचार करने, चर्च लीडरशिप को संभालने, प्रेरिताई करने के लिए अनुमति या अधिकार नहीं दिया। वो एक दूसरे को मदद करते थे, सहयोग करते थे, लेकिन प्रचार करने और शिक्षा देने का अनुमति और मदद नहीं दिया गया। देन 4th पॉइंट में हम देखते हैं द ऑथोरिटी ऑफ स्क्रिप्चर। आज हम यदि सेवकाई में हैं तो परमेश्वर का वचन का आधिकारिक रूप से उसमें प्रयोग होना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन का आधिकारिक रूप से सेवकाई में प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी मंडली में, कलीसिया में वचन के आधिकारिक रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वचन को प्रायोरिटी या प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसों से बचो। क्योंकि वचन हमें कहता है कि वचन के अनुसार तो वचन का अधिकार होना आवश्यक है। स्त्रियों को कलीसिया में प्रचार करने तथा शिक्षा देने का अनुमति वचन नहीं देता है, बाइबल नहीं देता है। नो परमिशन टू टीच एंड प्रीच इन द चर्च फॉर वुमेन, है ना? पहला तिमोथी 2 अध्याय 11 से 13 हम पढ़ चुके हैं। तो पौलुस कहता है, मैं स्त्रियों को कलीसिया में प्रचार करने और शिक्षा देने के लिए अथॉरिटी नहीं देता। अथॉरिटी नहीं देता, अथॉरिटी का मतलब है अधिकार, है ना? अधिकार नहीं देता। तो ये जो पद है, इस पद को आप यदि डिनोमिनेशन चर्चेस में जाकर के बताएंगे तो वो कहेंगे पौलुस स्त्री से चिढ़ते थे।
और ये बाइबल का वचन नहीं है, परंतु पौलुस का एक क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, प्रस्ताव है। पौलुस का प्रस्ताव है ये बाइबल का शिक्षा नहीं है। तो यदि ये बाइबल की शिक्षा नहीं है, पौलुस का प्रस्ताव है, तो हम संपूर्ण बाइबल को बाइबल क्यों बोलते हैं, परमेश्वर का वचन क्यों बोलते हैं? और हम दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 में हम पढ़ चुके हैं, बाइबल की सारे वचन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। तो फिर कुछ बाइबल का वचन पौलुस का है, कुछ बाइबल का वचन अपोलोस का है, कुछ बाइबल का वचन लूका का है, कुछ बाइबल का वचन मरियम का है, कुछ बाइबल का वचन जोसेफ का है। नहीं बोल सकते। बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। यूनानी भाषा में प्रेरणा का मतलब क्या है मालूम है? प्रेरणा का मतलब है श्वास, ब्रिथ, श्वास। और वो ब्रिथ जो जीवन देता है, वो श्वास जो जीवन देता है। आपको पता है जब आदम को सृष्टि किया तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? जब आदम को मिट्टी का पुतला के रूप में बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? जीवन का श्वास फूंक दिया, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ श्वास है जो जीवन है। हम इसको इनकार करते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन जगत में इसका इनकार करते हैं। क्या हम परमेश्वर से बड़े हैं? परमेश्वर से शक्तिशाली है? पौलुस कहता है क्या हम परमेश्वर से बड़े हैं? क्या हम परमेश्वर से शक्तिशाली हैं? ऐसा कतई ना हो। पौलुस कहता है ऐसा कतई ना हो, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना आसान बात नहीं है। सो यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार स्त्रियों को चुप रहने के लिए कहा गया है।